हाँ नहीं, ત્રસનાડી સબ્જેક્ટ ही है वो, मतलब એવો સબ્જેક્ટ છે કે ત્રસનાડી એટલે શું, તો કે ત્રસ જીવો માત્ર એની અંદર રહે એટલે ત્રસનાડી. દેવ પોતે બી તો ત્રસ છે, ત્રસ છે ને, હરીફરી શકે એવા છે, મન ફાવે ત્યાં જઈ શકે એવા છે. તો મન ફાવે ત્યાં જઈ શકે એવી ગતિવાળા દેવ ત્રસનાડીની બહાર તો જઈ જ નહીં શકે, ત્રસનાડીમાં ગમે ત્યાં ફરી શકે. હા, કારણ કે એ વ્યવહાર રાશિ છે. જો હવે એને બીજી રીતે સમજો, ત્રસનાડી એ વ્યવહાર રાશિ છે, અને એકવાર બહારથી નિગોદના ગોળામાંથી જીવ એકવાર અંદર પ્રવેશી જાય છે ને, પછી તો એને આ બધા આગળ આગળ સારા ભાવ મળે છે. બરાબર. બાકી નિગોદના ગોળા 14 રાજલોકમાં પૂરી જગ્યાએ ભરેલા છે. બરાબર. તો નિગોદના ગોળામાંથી તમે બહાર નીકળ્યા, અવ્યવહારમાંથી વ્યવહારમાં આવ્યા ત્યારે તો તમે ત્રસનાડીમાં પ્રવેશ કર્યો. બરાબર. એટલે હવે ત્રસનાડીમાં ગયા પછી તો તમે 4 ગતિમાંથી, ઘણી વાર ઘણા જીવ જાય છે નિગોદમાં, એવું નથી કે નથી જતા, પણ એ જાય ને આવી જાય, જાય ને આવી જાય. જેવા તમારા કર્મ, તમે જઈ પણ શકો પણ પાછા આવી પણ શકો. હા, દેવો માટે કન્ફ્યુઝન હતું તો મેં લાવું ત્યારે ना, ये એટલે જ આ 14 राजलोक को पहले लेने का रीजन ही यही है कि जब हम बाहर का नक्शा समझेंगे ना तो भीतर का नक्शा समझने में बहुत इजी हो जाए, समझ में आ जाए. हाँ, सही. क्योंकि जब आउटर पोर्शन जैसे अलोक का समझ लिया, अलोक समझ लिया तो लोक इजी हो गया. अब लोग समझेंगे ना तो हमें जम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, ये सब समझना थोड़ा इजी हो जाएगा. और बाकी के 14 राजलोक की खासियत क्या है वो तो सबसे पहले जाननी पड़ेगी, तभी आपका 14 राजलोक खत्म होगा. तो 14 राजलोक की खासियत यही षड द्रव्य है. षड द्रव्य, द्रव्यास्तिका, ये सारी चीज तो 14 राजलोक की खासियत है. अब वो खासियत भी समझ लेंगे ना हम, तो होगा क्या कि अब कैसे, कौन से द्रव्य से कैसे बचना है. धर्मास्तिकाय का उपयोग आपको पता है, आगे अगर आपको कर्म घटाना होगा ना तो सबसे पहले आप धर्मास्तिकाय का उपयोग बंद करोगे, कम करोगे. क्योंकि मन वचन काया के उपयोग करने में ही तो धर्मास्तिकाय सहायक है. हाँ, तो अभी मन वचन काया के उपयोग ही बंद करेंगे अगर मोक्ष गति की तरफ अगर हमको जाना होगा तो. आप सबसे ज्यादा बंद क्या करोगे? उपयोग मन वचन काया तीनों के उपयोगी तो है, जो हमारा कर्म बंद का कारण है. हाँ, तो उसे तो घटाना है. हाँ, तो वो जैसे वो तब घटेगा जब आप धर्मास्तिकाय का उपयोग बंद करोगे. कम करोगे मतलब आप सोचना कम करोगे, अपने आप धर्मास्तिकाय का प्रयोग कम हो जाएगा. तो इसीलिए समझना है धर्मास्तिकाय क्या है और धर्मास्तिकाय क्या है. क्योंकि गति से रुकना और रुक के एक जगह ठहरना, और ठहरने के बाद दिमाग की सोच से भी रुक जाना, अपने सभी मन वचन काया की इंद्रियों को काबू में करना. वो काबू में करने का ही मतलब ये है कि आप सारे ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का प्रयोग बंद करो. जी. है ना. तो जैसे वो बंद हो जाएगा, आपका कर्म घटना, कैसे घटाना, क्या रास्ता है, वो रास्ता पे चढ़ गए फिर तो सारी चीज एक साथ शुरू हो जाती है. तो ये जानना ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ये जानना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. आप अगर इसे जानोगे तो बराबर सही रास्ते से उस पर चल भी पाओगे. तो फिर ये धर्मास्तिकाय कैसे रोकना है मन वचन काया से, वो भी आपको. हाँ, ये सब आप इसमें आ जाएगा. मन वचन काया के उपयोग से बाहर आना, क्योंकि जीव का लक्षण ही उपयोग है. अब जीवास्तिकाय में ये आएगा कि जीव का लक्षण क्या है, मतलब जीव क्या करता है. चेतनवंत जीव जो 2 जीव है, एक संसारी जीव है, एक मुक्त जीव है.
तो जीव ऐसा क्या करता है जो ये संसार से बाहर जाने की प्रक्रिया में ही वो डूबा रहता है? उसका लक्षण क्या है? संसारी जीव का खास लक्षण क्या है? वो है उपयोग। उपयोग मतलब क्या? तो मन में पूरे दिन मन में ही सोचते रहना, विचार बनाते रहना, तोड़ते रहना, बनाते रहना, तोड़ते रहना। तो मन का उपयोग, फिर वचन का उपयोग और काया का उपयोग, हम यही तो करते रहते हैं। और यही उपयोग है जो कर्म के रूप में हमारे ऊपर चढ़ता रहता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कौन कौन से कर्म ने हमारे ऊपर कब कब्जा कर लिया। तो ये उपयोग से जैसे आप बाहर आ जाओगे, जैसे उपयोग कम करोगे, पहले तो बाहर, तो बाद में, बाहर तो मुक्त जीव होंगे तब आएंगे, लेकिन उसको जैसे कम करोगे ना, वैसे वैसे कर्म का आवरण आपके ऊपर से निकलता जाएगा, हटता जाएगा। नया चढ़ेगा नहीं, नया चढ़ेगा नहीं तो फिर पुराना निकालना भी आसान हो जाता है। यही प्रोसेस आएगा। ये जो ब्रह्मांड विज्ञान है ना, इसमें यही प्रोसेस आएगा। उसके बाद जो है काल है, या जो जम्बूद्वीप, जो जैन भूगोल है, खगोल है, वो तो हम जान रहे कि भी क्या चीज है, हमें क्या रोक रही है, क्या चीज हम, किसको हम अवॉइड करें, किस चीज के तरफ हमारा ध्यान ना जाए, हमें किस चीज से बचना है, ये सारी आप खगोल भूगोल जानोगे। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ ब्रह्मांड विज्ञान में, बाकी तीन में नहीं है ना। हमें अपने पुद्गल को जानना है। अब जो आकाश को जान लिया, धर्मासिका को जान लिया, अधर्मासिका को जान लिया, अब हम अपने शरीर, मतलब ऐसा जो पुद्गल है वो कैसे, क्या है, उसके लक्षण क्या, अब पुद्गल को जानेंगे, उसके बाद अंदर रहे आत्मा को जानेंगे। अब ये दो को जाने। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है सब्जेक्ट अभी जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते हैं। आपको कोई प्रश्न और भी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो, फिर शुरू करेंगे। प्रेजेंटेशन शुरू करूंगी अभी। अगर कोई प्रश्न मन में हो तो पहले पूछ लो, फिर मैं बाद में शुरू करूंगी। तो आज आकाश अस्थि काय और उसके ऊपर ही जाएंगे। चलो प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं। आकाशास्ति काय, जो कल जो ये सब्जेक्ट था आकाशास्ति काय, अलोक का जो पहले सब्जेक्ट था, ये हमने लास्ट किया। अलोकाकाश की अपेक्षा से लोकाकाश की कल्पना। देखिए आकाश, अब जो धर्मासिकाय द्रव्य, अधर्मासिकाय द्रव्य, ऐसे ही आकाशास्तिकाय द्रव्य। आकाशास्तिकाय द्रव्य तो एक ही है, लेकिन उसके दो विभाग बने। अलोक का आकाश है वो अलोकाकाश, और लोक का जो आकाश है वो लोकाकाश। ठीक है, तो ये जो दो विभाग बने थे, है जो बाहर का आपको ये पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है, अंदर जो 14 राजलोक है उसमें जो आकाश है वो लोकाकाश है। तो अब अलोकाकाश की अपेक्षा से लोकाकाश की कल्पना करेंगे, मतलब वो कितना बड़ा है, क्या है, उसकी विगत जानेंगे। अलोकाकाश लोढ़े के पोले गोलाकार समान है। लोहे का पोला गोला ही है, गोलाई में है वो, लेकिन वो पोला है, अंदर से पूरा पोला गोला है, बराबर उसके आकार कैसा होता है वैसा है। लोकाकाश से अनंत गुण है, मतलब जो लोकाकाश का जो नाप है, लोकाकाश तो आपको पता है वो 14 राजलोक है, लोकाकाश 14 राजलोक प्रमाण है, तो वो असंख्य गुण हो गया। लेकिन अलोकाकाश अनंत गुण है, क्योंकि उसका तो आपको नाप ही नहीं पता है। अलोकाकाश का कितना, जैसे ये 14 राजलोक है तो वो कितना राजलोक है ये हम नहीं जानते हैं, और वो नाप भी नहीं सकते। उसके लिए अलोक के पार को पाने में कोई भी समर्थ नहीं। आपको ये समझना है कि उसके पार को कोई पाम नहीं सकता। अब उसकी कल्पना की गई है भगवती सूत्र के शतक में, उसकी क्या कल्पना की गई है जानो। जैसे कि ऐसा मान लो कि ऐसी एक कहानी उसमें बनाई गई है कि एक बार मेरू पर्वत के ऊपर, मेरू आप जानते हो, मेरू पर्वत के ऊपर 10 दिशाओं के 10 देव
10 दिशा आपको पता है, फिर से बता देती हूँ मैं। 4 दिशा, 4 कोण मतलब विदिशा 8, एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधो दिशा। तो 10 दिशाओं के 10 देव खड़े हो गए, ऐसा सोचो, ये कहानी है। वो 10 देव खड़े हो गए। उस समय मानुषोत्तर पर्वत के शिखर पर, मानुषोत्तर पर्वत मतलब अड़ी द्वीप का लास्ट, जो 2.5 द्वीप है उसका जो लास्ट पर्वत है वो मानुषोत्तर, ये मेरू पर्वत है, और 2.5 द्वीप वाला लास्ट है वो मानुषोत्तर पर्वत है। तो वो पर्वत के शिखर पर 8 दिक् कुमारियां है। जो 8 दिक् कुमारी है ना, वो अपनी अपनी दिशा में बलिपिंड मतलब एक ऐसा पिंड जैसा बनाकर वो फेंकने लगी है। 8 दिक् कुमारियां अपनी अपनी दिशा में बलिपिंड को फेंक रही है। अब दिक् कुमारियों ने इस तरह एक समय में बलि पिंडों को फेंका, सबने एक साथ में फेंका है। 8 बलि पिंडों को पृथ्वी पर नहीं गिरने देना है। देखिए, ये जितनी उसकी हाइट होगी मानुषोत्तर पर्वत की, वो उसके शिखर से नीचे तक जमीन पर ना पहुंच पाए, ऐसे सारे जो 10 देव है वो उसको पकड़ने के लिए दौड़े। उसको जब पृथ्वी पर पड़ने ना देकर उन देवों ने एक ही गति द्वारा एक साथ उन 8 बलि पिंडों को ग्रहण कर लिया। उसी गति द्वारा जब वे देव अलोक के अंत भाग को देखने की इच्छा को लेकर, यही गति से वो लोग मतलब कितने स्पीड से गए होंगे कि वो मानुषोत्तर पर्वत से वो नीचे गिरे। उससे पहले तो मेरू पर्वत से मानुषोत्तर पर्वत तक की गति उन्होंने देव ने कर ली और उसको गिरने नहीं दिया। मतलब देवों ने कितनी फास्ट गति की होगी, आपको इतनी गति कल्पना करनी है। वो कल्पना करने के बाद अब आप ये सोचो कि देव उसी स्पीड से बाहर निकले हैं अलोक के अंत को पाने के लिए। आप ऐसा सोचो सिर्फ, क्योंकि जा तो सकते ही नहीं, लेकिन आपको सोचना है। उसी गति द्वारा जब वे देव अलोक के अंत भाग को देखने की इच्छा लेकर सभी साथ में 10 दिशाओं में चले जाए, और ठीक उस वक्त आप सोचो ना, सिर्फ उस समय मान लो कि देव वो अलोक का पार पाने के लिए 10 दिशाओं में जा रहे, उसी वक्त किसी एक मनुष्य को 1 लाख वर्ष की आयु, वो मनुष्य की आयु भी 1 लाख वर्ष, उसको पुत्र भी 1 लाख वर्ष की आयु वाला हुआ, और फिर उस पुत्र को भी उतनी ही आयु वाला, मतलब वो पुत्र को भी 1 लाख वर्ष की आयु वाला पुत्र हुआ, पुत्र को पुत्र हुआ। उस पुत्र का भी इतना ही आयु वाला एक और पुत्र हुआ। इस तरह काल जाते जाते 7 पीढ़ी की परंपरा हो गई। देखिए कितना समय गया। आप सिर्फ समय सोचो कि वो मनुष्य को 1 लाख आयु वर्ष वाला पुत्र हुआ, उसकी 7 पीढ़ी निकल गई। उस पुत्र का 7 पीढ़ी की परंपरा हो गई। अनुक्रम से उसकी अस्थि मज्जादि भी नष्ट हो गए। मतलब वो जो 7वां पुत्र था वो भी वृद्ध हो चुका है, उसके अस्थि मज्जा भी नष्ट हो चुके हैं, उसका नाम भी नष्ट हो चुका है। अब उस समय यदि कोई सर्वज्ञ परमात्मा से अगर प्रश्न करे, अगर कोई सर्वज्ञ भगवंत परमात्मा से ये प्रश्न करे कि हे भगवान, इन देवों ने क्या जितना क्षेत्र पार किया है वह अधिक है जो पार करना बाकी है वो अधिक है? बात समझ में आ रही है? देखो मैं फिर से आपको वही स्टोरी पे ले जाती हूँ। सभी देवों ने दौड़ना शुरू कर लिया है। अब दौड़ना शुरू करने के बाद 1 लाख वर्ष की आयु वाला पुत्र हुआ, वो उसके पुत्र 7 पुत्र तक वो पीढ़ी गई। वो पीढ़ी जाने के बाद जो 7वां पुत्र है वो वृद्ध हुआ। उतना समय निकल गया, इतने वर्ष निकल गए, लेकिन उस पर तब तक क्या वो देव कहाँ तक पहुंचे होंगे? क्या उन्होंने आलोक का आधा क्षेत्र पार कर लिया होगा? ऐसा सर्वज्ञ देव अपने परमात्मा को पूछ रहे हैं, और परमात्मा क्या जवाब दे रहे हैं वो सोचो, सुनो आप। भगवंत कहते हैं जितना क्षेत्र पार किया है वह क्षेत्र तो बहुत अल्प है, उतने समय में उन्होंने बहुत अल्प समय पार किया है, और जो बाकी है वह तो अनंत गुण बाकी है। इस दृष्टांत से आपको आलोक की विशालता कितनी ज्यादा है उसका ख्याल आ गया होगा। अभी मैं आपको 1 मिनट के लिए खोल रही हूं, इस चीज को आप समझो कि ये कहना क्या चाहते हैं। दिखाई दे रही हूं मैं? हाँ,
हाँ बोलो, अभी कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया तो हम जाने अटके कि ये आलोक कितना बड़ा है, उसके लिए ये कहानी बताई है परमात्मा ने। भगवती सूत्र में ये कहानी है कि 1,00,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र उसका पुत्र हो जाए, उसका पुत्र हो जाए, उसका पुत्र, मतलब कितने लाख वर्ष निकल जाएंगे ये आप समझ सकते हो। और वो अंतिम 7वीं पीढ़ी भी वृद्ध हो जाए, एक मतलब उसके भी 1,00,000 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, आप समझ रहे हो। उतने समय में भी वो देव अभी दौड़ने निकले हैं आलोक को पार करने के लिए, वो उस छोर तक पहुंचने के लिए निकले हैं, लेकिन उन्होंने असंख्यात योजन ही पार किया है, बहुत कम। अभी तो बहुत ज्यादा असंख्यात योजन पार करना बाकी है। अब आप समझ सकते हो कि आलोक कितना बड़ा है, आलोक इतना ज्यादा है। बोलो कोई प्रश्न है अभी? ये आलोक कितनी बड़ी साइज में है ये जानने के लिए कि अगर कोई देव जाना भी चाहे वो जा नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता, लेकिन अगर जाना भी चाहे इतने लाख वर्ष के बाद भी वो थोड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका कोई योजन का या रज्जू का नाप नहीं है। 14 राजलोक 14 रज्जू प्रमाण है, मतलब 14 राजलोक का लोकाकाश 14 रज्जू प्रमाण है। आपके पास लोकाकाश का माप है, लेकिन अलोकाकाश का कोई माप नहीं और कोई पार उसका ले भी नहीं सकता। ओके ओके, आगे जाए अभी, चलो आगे जाते हूं मैं प्रेजेंटेशन में, आगे चलेंगे। अनंत विस्तार वाले इस आलोक का आकार पोले लोह के गोले के समान है और वह आलोक लोक के चारों ओर रहा है। मतलब लोक भी आपको पता है बराबर तरस नाड़ी एक भुंगली की तरह है, स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ बिल्कुल ऐसी खड़ी है और उसके आसपास गोलाई में लोक भी लोह के पोले गोले के समान खड़ा है। वो धर्मास्ति कायादि 5 द्रव्यों से रहित है। जानो आलोक की गुणधर्म आ रहे हैं, आलोक में क्या है वो बताया जा रहा है। आलोक में धर्मास्ति कायादि 5 द्रव्य नहीं है, मात्र आकाशास्ति काय है बस। वहां आकाश और पोलाण के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवती सूत्र में भी गौतम स्वामी जी प्रश्न पूछते हैं, सुनिएगा ये प्रश्न सुनिएगा, कि महारुद्धि वाला महान शक्तिशाली कोई देव, अगर कोई देव लोकांत में खड़ा होकर, लोकांत मतलब जो 14 राजलोक है उसके अंत तक खड़ा होकर आलोक में हाथ अथवा पैर अथवा साधन आदि कोई भी अंग प्रसार करने के लिए समर्थ है क्या? कोई भी देव उंगली तक बाहर निकाल सकता है? परमात्मा कह रहे हैं नहीं, हे गौतम, यह कार्य करने के लिए वह देव समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि आलोक में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्यों का अभाव है और ये अभाव के कारण वहां देवों की, जीव पुद्गलों की कोई भी प्रकार की गति स्थिति हो ही नहीं सकती। फिर मनुष्यादि की तो क्या बात। ठीक है, तो जो आकाशास्ति काय, अभी एक दूसरा मुद्दा बोला है कि जो आकाशास्ति काय द्रव्य अगर नहीं होता ना, तो अनंत जीव, अनंत परमाणु तथा उसके अनंत स्कंद रूप ये विश्व, ये लोकाकाश में ये कोई रह नहीं सकते। એટલે आकाशास्तिकाय मतलब आकाशास्तिकाय द्रव्य का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। ठीक है, और ये भगवती सूत्र का शतक है, 16 नंबर का शतक, ये सारा आपको उसी में से लिया गया है। आगे चलेंगे। एक और बात है इसमें जानेंगे, क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन की मैं चर्चा करूंगी कि लोक आलोक जैसी वस्तु हो उसकी प्रतीति कैसे हो। जैसे हम लोगों को भी ऐसा होता है फील कि क्या लोक आलोक जैसी वस्तु है क्या, कि ये सारी चीजें खाली कल्पना ही है। आप इसका जवाब सुनिए, गुरुदेव ने यहाँ जवाब लिखा हुआ है कि एक बात खास समझने जैसी है कि ये विश्व में विद्यमान, जैसे कि जो अब उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जो शब्द है
हमारे डिक्शनरी में ये विश्व के लिए जो जो शब्द है उनके सापेक्ष व्यवहार को उन्होंने इसमें सम्मिलित किया है। मतलब कि आप अहिंसा बोलोगे तो उसमें प्रतिपक्षी उसका वर्ड हिंसा शब्द आ ही जाएगा, है ना। वो क्या कहना चाह रहे पता है, जैसे अहिंसा शब्द है तो हिंसा शब्द भी होना चाहिए। प्रतिपक्षी शब्द बिल्कुल दिन शब्द है तो उसका प्रतिपक्षी रात होना चाहिए। इसी तरह सत्य शब्द है तो असत्य भी होना चाहिए। बिल्कुल चेतन शब्द है तो सामने जड़ होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर लोक शब्द है, मतलब हम लोग अगर 14 राजलोक में इस प्रकार से जिंदा या जीवित घूम रहे हैं तो उसका प्रतिस्पर्धी लोक शब्द भी होना चाहिए। तो दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि लोक के सिवा अलोक नाम का अस्तित्व है। यदि वास्तविक रूप में आप विचार करो तो ये होगा कि लोक या अलोक इस अनंत अखंड आकाश में रही हुई वस्तुएं होती है। ठीक है, लोक और अलोक क्या है, तो वो अनंत, जो अनंत लोकाकाश है, अनंत अलोकाकाश है, उसके अंदर रही हुई वस्तुएं। इससे आप एक विराट अखंड अनंत आकाश की कल्पना करते हो। इसी के बीच 14 राजलोक लोक अवस्थित है। ऐसी कल्पना करें तो चारों ओर घूमते अलोक अवकाश, खाली रिक्त भाग में बीच में खड़े हुए लोक का चित्र अपने आप आपकी आंखों के समक्ष आ जाएगा। अलोक की महान अनंतता समझना, बहुत अनंत है, अनंत 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 है अलोक। अलोक की महान अनंतता के सामने 14 राजलोक मात्र समुद्र के पानी में से एक बिंदु निकालो। समुद्र के पानी से एक बिंदु निकालो, उतना ही है। ये शब्द को समझो आप कि इतना अनंत अलोक इतना बड़ा है, इतना अनंत है कि 14 राजलोक मात्र समुद्र के भरे हुए पानी में से एक पानी के बिंदु समान जितनी साइज में है। ठीक है, अभी हमारा अलोकाकाश खत्म हुआ। अब अलोकाकाश तो खत्म हुआ, अब हम लोकाकाश पे आएंगे। ये अलोकाकाश खत्म हो गया, अब हम लोकाकाश पे आएंगे। लोकाकाश आपने जान लिया है, लोकाकाश शायद हमने कल ही कर लिया। अब हम व्यवहार काल पे आएंगे। व्यवहार काल, एक मिनट। अलोकाकाश या लोकाकाश में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अभी हम लास्ट 5वें षड्द्रव्य में जा रहे हैं। आपके मन में कहीं भी कोई इसके लिए कोई, जैसे अनंत लोकाकाश, अनंत 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 गुण विस्तृत है, और उसमें अगर आप 14 राजलोक को ढूंढने जाओ, 14 राजलोक के लोकाकाश की उस कंपैरिजन करने जाओ तो समुद्र में से एक बिंदु के समान दोनों का माप परमात्मा ने बताया है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं उसमें जा रही हूं। आप बोल सकते हो कुछ भी हो तो। अब है हमारा छठा द्रव्य है काल। काल के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, व्यवहार काल और निश्चय काल। काल के 2 प्रकार है, व्यवहार काल और निश्चय काल। ये जो पिक्चर है ना वो पूरा व्यवहार काल का है। कैसे, तो जन्म से मृत्यु तक की यात्रा। व्यवहार में सूक्ष्म से सूक्ष्म समय, सबसे सूक्ष्म अगर काल का माप हो तो वो है समय। और समय से लेके आपकी आयु जाएगी, समय के बाद आएगी 1 मिनट, फिर घंटे, फिर पूरा 24 घंटा दिन, उसके बाद महीना, फिर साल, फिर आगे आगे आपकी आयुष्य कहाँ तक जाएगी वो हम जानेंगे, अभी जानेंगे। व्यवहार काल को हम सबसे पहले जानेंगे। देखिए ये काल द्रव्य है। काल द्रव्य के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार में व्यवहार काल और निश्चय काल। ये जो समय की घड़ी घूम रही है, समय की घड़ी में मैंने बोला जो सबसे कम उसका जो
नाप होता है वो है समय, और सबसे ज्यादा जो होता है वह आगे 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 आएगा, वो है अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल रूप काल चक्र। ठीक है, वो भी एक नहीं, ऐसे अनंत काल चक्र, वो उसका अंतिम माप है और शुरुआती माप है समय। काल के दो प्रकार हैं, व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल का स्वरूप केवल ज्ञानी भगवंत ने ज्ञान से जिसके दो विभाग ना हो पाए, ऐसा लास्ट अंतिम समय काल का निर्विभाज्य अंश के जिसका विभाग ही ना हो पाए, उस अंश को परमात्मा ने समय कहा है। समय, अब समय एक छोटा सा समय को आप कैसे उससे बड़ी जो मात्रा है वो क्या है, उससे बड़ा अंश वो क्या है। तो आंख की एक पलक अगर हम झपकेंगे ना ऐसे, वो झपकने में असंख्य समय व्यतीत हो जाता। आप इतना सोचो कि आपने एक आंख का पलकारा लगाया, उसमें असंख्य समय जिसको आप गिन नहीं सकते। अब गिनती ना हो पाए मतलब करोड़ अबज अबज अबज, हमारी तो गिनती उससे ऊपर कहाँ है ही नहीं, उससे भी ज्यादा समय निकल गए क्योंकि आप वहां तक गिनती नहीं कर पाए। समय इतना ज्यादा सूक्ष्म है, ठीक है, समय इतना ज्यादा सूक्ष्म है। अब उसके लिए एक और एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई पुराना कपड़ा हो जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, जो 1 सेकंड में फट जाता है, उसको अगर कोई 1 सेकंड से भी कम काल में उसको ऐसे चीर दे, जोर से पकड़ के दो उसके फट से 1 सेकंड में हिस्से कर ले, पुराना कपड़ा है तुरंत हो जाएगा। तो उसमें रहे हुए, अब कपड़ा तो फट गया लेकिन उसमें जो भी हजारों सूत के धागे होंगे, कपड़ा कोई एक सूत के धागे से तो बना नहीं, तो इतने हजारों, क्योंकि ये पूरे कपड़े में 1000 से ज्यादा जो सूत का जॉइंट था, धागे का जॉइंट था, वो सारा इतने अल्प काल में छेदे गए। और सरप्राइज की बात क्या है पता है, एक के बाद एक छेदे गए। एक धागे से छेदन होने के बाद दूसरा धागा छेदन हुआ, फिर तीसरा धागा छेदन हुआ, तो उसमें कितना कम समय लगा। आप इतना सोचो, 1 सेकंड में पूरा कपड़ा का हो गया, तो बाकी के जो 1000 सूत है तो उसके बीच बीच में कितने कम समय में हुआ होगा। आप उस सेकंड के 1000वें भाग को गिन सकोगे? नहीं गिन सकोगे। तो इसी तरह से समय की सूक्ष्मता को भी हम नहीं गिन सकते। मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, कमल की पंखुड़ियों का जत्था। आप कमल की पंखुड़ी बहुत सॉफ्ट है, उसके इतने 1000 पत्ते को इकट्ठे करो और ऊपर से उसमें सुई लगाओ। आप सुई से उसमें छेद करो तो 1 सेकंड में सुई आर पार हो जाएगी 1000 पत्ते को, लेकिन हर पत्ता एक के बाद एक छेदा गया। तो ये है समय। इसी प्रकार से हमें समय की सूक्ष्मता को जानना चाहिए। अब उसका नाप कैसे उन्होंने कहा है कि कम से कम ऐसे 9 समय, क्योंकि आपको एक समय का जत्था तो मिला नहीं, असंख्य समय का भी एक आंख के पलकारे में आ गया, तो हम उसके नाप को कम से कम कैसे जानेंगे। जैसे कि अंतर मुहूर्त, उन्होंने एक शब्द दिया परमात्मा ने, अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त हम जानते हैं, हमको ये सबको ये पता है कि अंतर मुहूर्त 48 मिनट का होता है, लेकिन जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का क्या सीक्वेंस है वो हमको नहीं पता। हमें व्यवहारिक भाषा में ये पता है कि एक अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट। परमात्मा ने इसको समझाया है कि 9 समय, कम से कम 9 समय हो, उतने काल को जघन्य अंतर मुहूर्त कहा है। और ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट में एक समय कम, 48 मिनट में एक समय कम कालमान को उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहा गया है। ठीक है, तो अंतर मुहूर्त के लिए भी परमात्मा ने उत्कृष्ट और जघन्य 2 विभाग बनाए हैं। अब हम ये पूरी काल की जो गिनती है उसको जानेंगे। शायद दिख रहा है ना सबको? समझाती हूँ, समझ में आ गया होगा कि काल का सूक्ष्म अविभाज्य अंश है एक समय, जो बिल्कुल उसका विभाजन नहीं होता। वो ऐसे अविभाज्य एक समय की जैसा असंख्य समय निकले तब मुश्किल से एक आवली का होती है, और ऐसी 256 आवली का निकल जाए तब एक क्षुल्लक भव होता है। जो एक श्वासोच्छ्वास में 17.5 क्षुल्लक भव जीव लेते हैं, उतनी बार जन्म मरण करता है, वो एक श्वासोच्छ्वास को ऐसी
4446 और ऊपर से आधी अवली का प्रमाण माना है। ठीक है, अब एक श्वासोच्छ्वास तो समझ में आ गया आपको। हम एक श्वास लेंगे और एक छोड़ेंगे, और ऐसे 7 श्वास बराबर एक स्तोक, 7 स्तोक का एक लव, 38.5 मिनट, 38 लव की एक घड़ी। आपको मैं यहाँ पे 1 मिनट रोक रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, लव शब्द आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं याद कराऊं, पूजा संग्रह में ये शब्द आता है, 7 लवायु कम, 7 लवायु कम आयु। तो 7 लवायु कम ऐसे ऐसे पूजा में भी आते हैं, शब्द आते हैं। तो अभी हम ये मिनट और जैसे सेकंड और पर सेकंड और उसके ऊपर चढ़ गए हैं, घंटे, आवर्स और ये। बाकी पहले तो यही चला जाता था, यही गिना जाता था कि लव, फिर 38, 38.5 लव बराबर एक घड़ी 24 मिनट। घड़ी को तो आप जानते हो, घड़ी का तो मान पता है आपको। तो एक घड़ी बराबर 24 मिनट। अब ऐसे ही 77 लव, 77 लव बराबर 2 घड़ी बराबर 48 मिनट का एक मुहूर्त। ठीक है, तो एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट। अब मुहूर्त पे आ जाओ, 30 मुहूर्त बराबर एक अहोरात्र, 24 घंटे। ये मुहूर्त शब्द आगे भी बार बार आएगा। तो पूरे दिन के 30 मुहूर्त माने जाते हैं। आपको विजय मुहूर्त पता होगा, विजय मुहूर्त है जो 12:39 को शुरू हो रहा है, वो 17वां मुहूर्त है। ठीक है, तो ऐसे ही 30 मुहूर्त है। दूसरे 1-2 मुहूर्त के भी मैं आपको नाम बताऊंगी। रुद्र मुहूर्त जो सबसे पहला है, और सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त। आप कल्पसूत्र में ये बहुत बार ये शब्द सुनते हो पर्युषण के वक्त, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त में परमात्मा महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। और आज भी कल्पसूत्र में उनके निर्वाण की घड़ी को लव, स्तोक और मुहूर्त में ही लिखा है। मतलब ये हुआ कि जब परमात्मा का निर्वाण हुआ तब मुहूर्त, लव और स्तोक का ही प्रमाण चल रहा था। उसके बाद ये घड़ी, मिनट, घंटे, आवर्स सब बाद में आए हुए। आगे चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जानो। 2600 साल पहले ही यही कैलकुलेशन चल रहा था हमारे शास्त्र के अनुसार। उसके आगे आओ, 30 मुहूर्त बराबर एक अहोरात्र, 15 अहोरात्र बराबर एक पक्ष, 2 पक्ष बराबर एक मास, और 2 मास की एक ऋतु आएगी। 2 महीने की एक ऋतु मतलब 1 साल की 6 ऋतु। वो तो आपको पता है ना ऋतु के नाम, ग्रीष्म, शिशिर, वसंत। आगे चलो, 6 मास बराबर एक अयन। 6 महीना, जैसे ये 6 ऋतु आपकी आई साल की, ऐसे ही 6 महीना बराबर 2 महीने की एक ऋतु है, तो 6 महीने का एक अयन। अयन को जानोगे आप, उत्तरायण, दक्षिणायन। उत्तरायण तो पता है सबको, मकर संक्रांति में जब सूर्य का प्रवेश होता है, जनवरी, 14 जनवरी आजकल आती है, तब उसको उत्तरायण माना है। ऐसे ही दक्षिणायन भी होता है, जून महीने में दक्षिणायन प्रवेश सूर्य का आता है। अब 2 अयन बराबर 1 वर्ष, ऐसे 6 महीना बराबर एक अयन, तो 2 अयन बराबर 1 वर्ष। 1 वर्ष को शास्त्र की भाषा में संवत्सर कहा जाता है। ऐसे 5 संवत्सर बराबर 1 युग। हमारे में एक युग का नाप 5 वर्ष होता है। ऐसे ही एक युग 84 लाख वर्ष। आपको 84 लाख वर्ष देखना। जैसे 5 वर्ष बराबर एक युग, तो 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग हुआ। ये एक पूर्वांग की कैलकुलेशन है। इसमें अबज और करोड़ या अबज आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग। ऐसे 84 लाख पूर्वांग, क्योंकि उसको 84 लाख वर्ष को, एक पूर्वांग को 84 लाख से मल्टीपल करो तब एक पूर्व होता है। और एक पूर्व में आपको यहाँ कैलकुलेशन भी दी गई है। ये करोड़ वरोड़ मेरे तो पढ़ने में मेरी तो ताकत है नहीं, क्योंकि करोड़ अरब के आगे तो हमको आएगा ही नहीं। अगर मैं फिर भी बोलूं तो सुनो, एकम, दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब मैं बोल रही हूं, सुनो आप, ठीक है। 70,560 अरब, 70,560 अरब वर्ष बराबर एक पूर्व।
ओके, 70,560 अरब वर्ष बराबर एक पूर्व। अब जैसे ये एक पूर्व हुआ, ऐसे 84 लाख पूर्व, मतलब 70,560 अरब को आप 84 लाख से मल्टीपल करोगे, तब जितने वर्ष आएंगे उतना भगवान ऋषभ देव का आयुष्य हुआ। परमात्मा ऋषभ देव भगवान जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए, वो तीसरे आर्य में, तब उनकी आयु जितनी थी वो आयु आपके 70,560 अरब वर्ष गुणिया 84 लाख पूर्व, गुणिया 84 लाख, उतने साल उनकी आयु हुई, तब वो 84 लाख पूर्व होगा बराबर। तो असंख्य वर्ष बराबर एक पल्युपम, क्योंकि अब तो असंख्य ही आएगा शब्द। आपको असंख्य उसका अर्थ समझना है कि अब आपके पास कैलकुलेशन नहीं है। 84 लाख पूर्व तो कह दिया भगवान का आयुष्य, लेकिन 84 लाख पूर्व को कितने 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 से मल्टीपल करो तब ये एक पल्युपम हो, इतना तो कोई हिसाब ही नहीं है। इसीलिए जब यहाँ गिनती नहीं हो सकती तब असंख्य का उपयोग होता है। तो ऐसे असंख्य वर्ष बराबर एक पल्युपम, मतलब एक पल्युपम के कितने वर्ष है नहीं पता। ऐसे 10 कोटा कोटि पल्युपम, अब पल्युपम का माप आ गया तो वो आपको पता है कि ऐसे 10 कोटा कोटि असंख्य 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 वर्ष जाएंगे ना, तब एक सागरोपम होगा। अब एक सागरोपम को 10 से गुनो, 10 कोटा कोटि से गुनो, एक सागरोपम को 10 कोटा कोटि से गुनो, तो 10 कोटा कोटि सागरोपम बराबर एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल। ऐसे ये एक उत्सर्पिणी एक अवसर्पिणी अथवा एक अवसर्पिणी, 10 कोटा कोटि सागरोपम मतलब या तो एक उत्सर्पिणी या एक अवसर्पिणी। अगर आपको एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनों का पूरा काल चक्र चाहिए ना, तो 20 कोटा कोटि सागरोपम से गुनना पड़ेगा। 20 कोटा कोटि सागरोपम साल जितने होंगे ना, तब आपको एक काल चक्र मिलेगा। और ऐसे 20 कोटा कोटि सागरोपम को कितने किससे मल्टीपल करो, ये तो लिखा ही नहीं है। अनंत अनंत काल चक्र से मल्टीपल करो। आप वो काल चक्र की भी गिनती नहीं कह रहे। उतने समय को एक पुद्गल परावर्त काल कहा गया है। बात समझ में आई? एक पुद्गल परावर्त काल किसको कहेंगे? तो अनंत अनंत काल चक्र, और अनंत काल चक्र तक कितने वर्ष जाएंगे हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। कैलकुलेशन खत्म हुआ, काल का जो कैलकुलेशन था वो खत्म हुआ। अब काल को हम समझने की कोशिश करेंगे। इतना काल को तो हम अस्तिकाय नहीं समझेंगे, काल को अस्तिकाय नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? अब इस चीज को हम जानो, इस चीज को जानो कि काल को अस्तिकाय क्यों नहीं कहा गया। अस्तिकाय का अर्थ फिर से करेंगे। अस्तिकाय का मतलब होता है कि अस्ति का अर्थ है समूह, काय का मतलब है शरीर, काय का मतलब शरीर है। और शरीर मतलब कोई ना कोई वस्तु है जो आपको नजर के सामने वो प्रमाण के रूप में आ रही है। धर्मास्तिकाय कोई एक ऐसी उसलिए उसको अस्तिकाय कहा है, काय का समूह का है धर्मास्तिकाय, क्योंकि उसको आप जब उपयोग कर रहे हो तब कोई चीज है जो आप उसको उपयोग में ले रहे हो। अधर्मास्तिकाय वो भी कोई चीज है जिसको आप उपयोग में ले रहे हो। आकाशास्तिकाय वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही पोली, बहुत ही जगह वाली चीज है जो बाकी सबको अपने अंदर समा कर जगह दे रहा है। बाकी चीजों को वो अपने अंदर समा कर बैठा है, मतलब वो खुद एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे एक घर हो, बहुत बड़ा घर हो और उसके अंदर 25 लोग रह रहे हो, तो वो घर सबको समा के बैठा हुआ है। इसीलिए उन सबको अस्तिकाय कहा, लेकिन काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा अनंत काल के समय अनंत होंगे, लेकिन एक समय ऐसा नहीं है कि जिसको आप पकड़ पाओ, जिसको आप देख पाओ, वो क्या है उसकी अनुभूति कर पाओ। ठीक है, काल के अनंत समय है,
अब समझो कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल क्या है, हम ये समझेंगे अभी। काल के समय अनंत है, भूतकाल अनंत समय प्रमाण है जो नष्ट हो चुका है। परमात्मा कह रहे हैं भूतकाल चला गया है, उसका समय नष्ट हो चुका है, और भविष्य काल जो आने वाला समय है वो भी अनंत समयात्मक है। उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कि इतना ही समय आएगा, इतने ही अनंत काल चक्र आएंगे, ऐसा कोई समय एक पुद्गल परावत काल ही आएगा, ऐसा बिल्कुल समयात्मक नहीं। वो भी अनंत है, लेकिन वो अभी तक उत्पन्न हुआ ही नहीं। परमात्मा कह रहे हैं भूतकाल बीत चुका है, भविष्य काल उत्पन्न हुआ नहीं है, और उसमें वर्तमान काल, अब आया वर्तमान काल, सिर्फ वर्तमान काल। वर्तमान काल का एक समय अभी प्रेजेंट चल रहा है। आपके पास क्या उपलब्ध है? भूतकाल खत्म हो गया, भविष्य काल अब आएगा, आपके पास उपलब्धि में क्या है? तो वो वर्तमान का एक ही समय, एक ही समय। तो परमात्मा कह रहे कि सर्वकाल कैसे होगा? तो भूतकाल का जो अनंत समय प्रमाण है, जो नष्ट हो चुका है, उसको भी लो। भविष्य काल जो अनंत समयात्मक है परंतु वो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, उसको भी लो, और उसमें वर्तमान का एक समय डालो, तब सर्वकाल होगा। तो इस प्रकार से सर्वकाल को परमात्मा ने समझाया है। अब हम लेंगे सर्वकाल के दो भाग। इसी सर्वकाल को, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों आ गए, उसी सर्वकाल के दो प्रकार कहे, व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल और निश्चय काल। तो व्यवहार काल क्या है? 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र में व्यवहार काल कहाँ है? तो 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र में व्यवहार काल होता है। मतलब ये हो गया कि व्यवहार काल आपको 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र में ही मिलेगा, उससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है? तो व्यवहार काल मात्र 2.5 द्वीप में है, उसके बाहर नहीं। आप स्वयंभू रमण समुद्र तक की त्रस नाड़ी चाहे हो, लेकिन व्यवहार काल मात्र 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र में ही मिलेगा। वो क्या है? अब व्यवहार काल किससे बनता है? 2.5 द्वीप में सूर्य चंद्र आदि ज्योतिषी विमान के भ्रमण में जो काल का प्रमाण निर्णित होता है उसको व्यवहार काल कहा गया है। और व्यवहार काल कहाँ से शुरू होगा? तो एक समय से शुरू होगा जो अनंत काल चक्र तक वो रहेगा। उसकी गिनती कहाँ से शुरू होगी? एक समय से, और एक समय से लेके एक समय, ऐसे 9 समय, मतलब एक अंतर्मुहूर्त एक प्रमाण हुआ, जघन्य अंतर्मुहूर्त एक प्रमाण हुआ। तो एक जघन्य अंतर्मुहूर्त से लेके आपके अनंत काल चक्र, एक पुद्गल परावर्त काल तक का नाप जो 45 लाख योजन के 2.5 द्वीप में सूर्य चंद्र आदि ज्योतिष विमान के घूमने से हो रहा है। ये बात समझना है कि अगर ये ज्योतिष विमान घूमते नहीं तो दिन होता नहीं, रात होती नहीं। सूर्य अगर उदित होकर आता नहीं तो दिन नहीं होता। सूर्य अगर अस्त होके जाता नहीं, कुछ घंटे तक, 12 घंटे तक वो सूर्य अस्त होके चला जाता है और 12 घंटे तक वो वापस नहीं आता है, तभी रात होती। तो ये जैसे दिन रात हुए, तो वो दिन रात हुए ही सूर्य चंद्र के घूमने के कारण, ज्योतिष विमान के कारण। ऐसे एक समय से लेकर अनंत काल चक्र तक का पूरा व्यवहार काल ज्योतिष चक्र के विमान से ही होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ये व्यवहार काल हो गया, अब निश्चय काल की बात करेंगे। निश्चय काल को परमात्मा ने कैसे समझाया है? तो द्रव्य के वर्तनादि पर्याय, द्रव्य के वर्तनादि पर्याय, द्रव्य के पर्याय शब्द आपने बहुत बार सुना है। द्रव्य, अगर कोई भी द्रव्य है तो उसके वर्तनादि पर्याय होते हैं। तो वो 5 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं समझ लो। वर्तनादि पर्याय 5 प्रकार के हैं। वो 5 प्रकार में निश्चय काल, वो पर्याय रूप जो निश्चय काल है उसको समझाया है। वो 5 प्रकार में बोलने जा रही हूँ। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। फिर से सुनिएगा। वर्तना, फिर परिणाम। वर्तना जो उसको आपको महसूस करना है कि काल कैसे बीत रहा है,
जैसे भूतकाल निकल गया, आपको पता है भूतकाल क्या क्या हुआ, भविष्य आएगा वो भी आप जानते हो, वर्तमान तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, परिणाम उसके बाद है, ये आपने पहले अनुभव कर लिया, अब उसका परिणाम आ गया, उसका रिजल्ट आ गया। फिर क्रिया, जो क्रिया हो रही है निश्चय काल की, पूरी क्रिया खत्म हो गई। मतलब आज आपने पूरे कल 24 घंटे में आपने क्या क्या काम किया वो पूरी क्रिया के रूप में आज आपके सामने, ऐसे परत्व अपरत्व उस रूप से 5 प्रकार के निश्चय काल के भेद बताए गए हैं। यह काल द्रव्य व्यवहार काल की अपेक्षा से, अब हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और वर्णादि चतुष्क से उसको जानेंगे, क्योंकि आगे के हमने जो भी द्रव्य है उनको भी षड द्रव्य में से आगे के 4 द्रव्य को भी देखा है, तो अब काल आगे के 3 द्रव्य को देखा है, तो चौथे काल द्रव्य को भी जानेंगे। तो काल द्रव्य व्यवहार काल की अपेक्षा से, ये व्यवहार की अपेक्षा से ही भाग पड़ेंगे। द्रव्य से अनंत है, काल द्रव्य से अनंत है, क्योंकि अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी उसके अंदर आ जाती है, अनंत काल चक्र उसमें आ जाता है, इसलिए उसको द्रव्य से अनंत कहा है। आप याद करो, आगे सारे को द्रव्य से एक कहा था, अब ये अनंत कहा है। तो एक और अनंत के नाप से षड द्रव्य में विभाजन हुआ है। एक और अनेक, जैसे कि 6 द्रव्य है तो उसमें एक और अनेक, तो एक कितने द्रव्य है और अनेक कितने द्रव्य, अनंत कितने द्रव्य है, ठीक है। तो उसको लिया है, अब क्षेत्र से 2.5 द्वीप रूप मनुष्य क्षेत्र में है, ये भी क्षेत्र से 2.5 द्वीप रूप मनुष्य क्षेत्र में मिलेगा। देखिए आगे के सारे द्रव्य आपको 14 राजलोक में मिले थे, क्षेत्र से 14 राजलोक में मिला था आपको, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, तीनों क्षेत्र से 14 राजलोक प्रमाण थे, लेकिन काल द्रव्य व्यवहार काल की अपेक्षा से मात्र 2.5 द्वीप रूप मनुष्य क्षेत्र में ही है। बरोबर। तो द्रव्य क्षेत्र अब काल से अनादि अनंत है, ना ही इसकी कभी आदि हुई है और ना ही इसका कभी अंत होगा, तो ये अनादि अनंत हो गया काल से। और भाव से ये वर्णादि चतुष्क रहित और अरूपी, क्योंकि दिखाई नहीं देता, समय को आप देख नहीं सकते, समय को कोई वर्ण, कोई गंध, कोई रंग, कोई रूप, कोई स्पर्श होता नहीं है, अरूपी तो वो है ही। ऐसे उसको भाव से वर्णादि चतुष्क रहित और अरूपी माना गया है। ये हुआ आपका काल द्रव्य का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से निरूपण, प्ररूपणा। अब आगे भी जानेंगे कि सूर्यादिक की गति से, समझिएगा आप, सूर्यादिक की गति मतलब सूर्य, चंद्र, ग्रह, विमान की गति से ज्ञात होने वाला और मुहूर्तादिक के द्वारा अनुमेय मतलब उसका अनुमान लगाना। आप ये अनुमान लगा सकते हो कि मेरा आज ये कितने बजे का कौन सा मुहूर्त जाएगा, पहला मुहूर्त शुरू हो चुका है, अब 30वां मुहूर्त जाएगा, तो मेरे एक दिन खत्म होगा। आप इस प्रकार से दिन का अनुमान लगा सकते हो, बराबर। सूर्योदय सूर्यास्त से भी आप अनुमान लगा सकते हो कि अब सूर्यास्त हो गया है, अभी सूर्य अस्त हो रहा है, तो बराबर 12 घंटे के बाद फिर से सूर्य उदय होगा। तो ये काल द्रव्य ऐसा निश्चय नए भी 7 प्रकार के हैं, उसमें से निश्चय नए से काल द्रव्य को बताया गया है कि ये अस्तिकाय, काल द्रव्य अस्तिकाय बिना का द्रव्य है। जो हमने पहले इसकी चर्चा कर ली कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि उसमें काय शरीर नहीं है, समूह तो है, ये समूह तो बहुत है, समय से लेके अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक का समूह है, लेकिन काय नहीं। इसीलिए लोक को षड अस्तिकाय नहीं लेकिन पंचास्तिकाय कहा गया। देखिए षड द्रव्यमय कहा है लेकिन षड अस्तिकाय नहीं कहा है, ये आपको एक नया शब्द मिला है अभी। ये 14 राजलोक को पंचास्तिकाय भी कहा जाता है और षड द्रव्य से युक्त भी कहा जाता है। आप षड द्रव्य कह सकते हो लेकिन षड अस्तिकाय नहीं कह सकते, क्योंकि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है।
तो ये पंचास्तिकाय लोक ऐसे रूढ़ी प्रयोग का भी आपको बहुत जगह पे, बहुत स्थानों पे इसका उल्लेख मिलेगा। और ये सारा जो काल द्रव्य के मामले में जो भी आपको यहाँ प्ररूपणा मिली है वो ज्योतिष करंडक सूत्र, काल लोक प्रकाश में से, और क्षुल्लक भवावली, क्योंकि क्षुल्लक भव की भी गिनती यहाँ आई है, त्रैलोक्य दीपिका से और काल लोक प्रकाश के सर्ग 28 से ली गई है। ये बात मैं आपको हर बार बताऊंगी, हर एक चैप्टर की, हर एक पेज की, कि ये कहाँ से लिया गया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी। आप जो कुछ भी जान रहे हो, पढ़ रहे हो, वो हमारे कौन से शास्त्र के कौन से पाठ से लिया गया है, उसका विवेचन तो हमें जानना ही चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि उसको तो हमें जानना ही चाहिए। एक प्रश्न है। हाँ जी, बोलिए। आपने बताया कि जो व्यवहार काल है, हाँ, केवल मनुष्य क्षेत्र में है। हाँ जी। तो फिर नरक गति में और देव गति में आयुष्य कैसे मापा जाता है? हाँ, तो आपको जो नरक गति का जो एरिया है ना, नरक गति का जो एरिया है ना, सारे नारकी के जीव बराबर आप देखोगे ना, तो जो जीव जहाँ पे है ना, वो यही 2.5 लाख मनुष्य क्षेत्र ना, उसके अंदर ही है। ये 2.5 लाख से बाहर नहीं है, 45 लाख योजन में ही है। नरक और देवगति और बीच का मध्यलोक, तीर्थालोक, तीनों के तीनों बरा, और ऊपर की जो ईशत प्रागभारा पृथ्वी, वो सारा जो एरिया है ना, वो पूरा 45 लाख योजन में ही है, 2.5 द्वीप के अंदर ही है। इसमें से कोई भी 2.5 द्वीप के बाहर है ही नहीं। ठीक। हाँ जी, वो अभी आएगा। अब आपको यही आएगा कि 45 लाख योजन के ऊर्ध्व लोक, अध्व लोक और मध्य लोक, अब 3 विभाग आएंगे, क्योंकि ये षड्द्रव्य खत्म होगा तो वो आएगा। पहले बाहर का जो आप आउटर पार्ट है वो पढ़ रहे हो, जैसे अलोक आकाश और अलोक पढ़ा, अब आप उसके बाद 14 राजलोक पढ़ा। 14 राजलोक जो पंचास्तिकाय, आज आपको नया शब्द मिला ना, पंचास्तिकाय लोक। ऐसे ही षड्द्रव्यात्मक लोक, तो ये सारी चीज आपने षड्द्रव्य को जाना, षड्द्रव्यात्मक लोक को जाना, 14 राजलोक को जाना। अब उसके जो 3 विभाग है ना, जो ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक, अब हम इसके अंदर जाएंगे और हर एक विगत को जानेंगे। तब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि नरकादि जीव और ऊपर के जो भी देवलोक का जो विभाग जहां पर जीव स्थित है ना, वो सारे ये 45 लाख योजन के अंदर ही है, उससे बाहर है ही नहीं। इसीलिए उनको ये व्यवहार काल से ही उनकी आयु, उनके कितने दिन होंगे या कितने, जैसे 33 सागरोपम का आयु होता है देवगति में, या अपने उत्कृष्ट देव लोक का आयु 33 सागरोपम, ऐसे ही 7वीं नारकी का भी 33 सागरोपम उत्कृष्ट आयु। तो ये सारा आपको 45 लाख योजन के अंदर होने के कारण ही हम उसको जान सकते। उसके बाहर तो व्यवहार काल है ही नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। काल का आपका काल द्रव्य आपका खत्म हुआ, और काल द्रव्य को हम अस्तिकाय नहीं मानेंगे, उसका भी जवाब मैंने दे दिया है। तो आपको उसमें से अगर कुछ भी लगे तो पूछ लीजिए, तो फिर मैं उसके बाद का आगे लूं, क्योंकि ये षड द्रव्यात्मक लोक खत्म करना है हमको, उसमें बहुत समय भी जा रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, समय जाए वो इम्पोर्टेंट भी है, जरूरी भी है। आगे कोई प्रश्न है तो बोलो, नहीं तो मैं प्रेजेंटेशन में जा रही हूँ। और ये काल लोक है ना, आपको वो चिंता मत करिएगा, क्योंकि काल के ऊपर तो पूरा एक सब्जेक्ट आएगा आपको। सब्जेक्ट मतलब एक पूरा, जैसे ये जैन ब्रह्मांड विज्ञान है ना, ऐसे जैन काल विज्ञान भी हम पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी में, उसमें तो बहुत सारी चीज आएगी। ठीक है, अब हम ये जानेंगे पुद्गल के मामले में। अब पुद्गलास्तिकाय आ रहा है, पुद्गलास्तिकाय और पुद्गल द्रव्यों के 10 भेद आए हैं। आपने उस दिन 20 भेद, ये भेद यहाँ लिखा है आपको, वो ये 20 थे, ये 10 है, तो ऐसा क्यों है, वो दिमाग में प्रश्न आए, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि ये 10 है, ये वापस 10 कहाँ से आए। तो ये 10 लक्षण है, देखिए आपको यहाँ भी मिल जाएगा 10 लक्षण। हो सकता है वो पिक्चर में ऊपर भेद लिख दिए हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हो, पुद्गल के 10 लक्षण।
ठीक है। पुद्गल के तो भेद तो 20 ही है, वर्ण गंध रस स्पर्श वो हमने पहले देख लिए। अब जी इसके जो 10 लक्षण है ना उसको हम जानेंगे। ये 10 लक्षण कैसे है देख लीजिए। 10 लक्षण में पहला लक्षण है शब्द। के 10 लक्षण, उसमें सबसे पहला शब्द आ रहा है, उसके बाद है अंधकार। अंधकार भी पुद्गल है, ये आपको समझना है। उसके बाद है उद्योत, प्रकाश। उसके बाद है प्रभा। ये प्रभा क्या है पता है? प्रभा के मामले में मैं आपको बोलूंगी। आपको पता है जब सूर्य उदित होने वाला होता है ना, उससे पहले परोढ़ में हम बोलते हैं पौ फटने से पहले जो उसकी प्रभा जो केसरी रंग की दिखाई देती है। अभी सूर्य बाहर नहीं आया, प्रकाश नहीं आया, लेकिन प्रकाश पौ फटने से पहले जो रंग की उसकी प्रभा दिखाई देती है उसको आप प्रभा जानोगे। ऐसे ही आपको मणि और रत्न में से मालूम होगा कि उसकी आसपास जैसे बहुत से ऐसे अपने पिक्चरों में देखे, हमारे हाथ में तो उतना बड़ा मणि रत्न आता नहीं कभी, लेकिन जो नागमणि और सब मणि आप देखते रहते हो वो ज्यादा बड़ा और ज्यादा वैल्यूएबल अगर कोई मणि होगा ना तो उसके आसपास उसके किरण फैलेंगे, उसको प्रभा कहा जाएगा। फिर है छाया। छाया का मतलब हमारी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नहीं, सॉरी, उसको क्या कहेंगे, पड़छाया। अब तो गुजराती मालूम है मुझे पड़छाया, अब हिंदी में देख लीजिएगा क्या है, याद आएगा तो मैं बता दूंगी। उसके बाद है आतप। आतप का मतलब है कि कोई भी चीज, जैसे बल्ब आप शुरू करोगे तो उसके बाद प्रकाश कुछ घंटे के बाद उसमें वो गर्म हो जाएगा। तो आतप नाम कर्म जो भी सारे सूर्य बिंब और स्पेशली उसमें से सूर्य बिंब, बाकी के बिंब तो नहीं, चंद्र बिंब आतप नाम कर्म से नहीं है, वो शीत नाम कर्म से। लेकिन सूर्य का बिंब गरम नहीं होता, लेकिन उसमें से जो प्रकाश निकलता है वो गर्म होता है। तो आतप मतलब जो गर्म प्रकाश है वो। उसके बाद वर्ण। वर्ण ये चार आपने जो वर्ण गंध रस स्पर्श के जो वर्ण देखे हैं वो वर्ण यहाँ पे आएंगे। फिर गंध। वर्ण के 5 प्रकार हैं, गंध के 2 प्रकार हैं, रस के 5 प्रकार है और स्पर्श के 8 प्रकार, वो हमने आगे देख लिए हैं। ठीक है, अब हम पुद्गल द्रव्य की बात करेंगे। हम क्यों मानेंगे ये सारी चीज अभी हम जानेंगे। पुद्गल द्रव्य प्रति समय पूरण। पूरण मतलब कि मिलना और गलन मतलब कि गलना। मिश्रित होना, गलते रहना, मिश्रित होना, गलते रहना, बिखरते रहना, जुड़ना, बिखरना, जुड़ना, बिखरना, ऐसे स्वभाव वाले पदार्थ को पुद्गल कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा नए नए पुद्गल स्कंध रूप नए नए परमाणुओं से पूरित होता रहता है और प्रति समय वह पूर्व के बंधे हुए परमाणुओं से बिखरता भी रहता है। देखिए पुद्गल क्या है उसको समझो। पुद्गल ऐसा है कि जो हर समय नए नए पुद्गल के स्कंध भी बनाता रहता है और हर समय नए नए ऐसे स्कंध से बिखरता भी जाता है। वो बिखरता भी रहता है, मतलब वो नया भी बनता रहता है, बिखरता भी रहता है, नया भी बनता रहता है, बिखरता भी रहता है। तो उसको हम पुद्गल जानेंगे। प्रति समय पूर्वबद्ध परमाणुओं से ये बिखरता है। अब कैसे बिखरता है और कैसे बनता है इसको जानेंगे। यह पुद्गल प्रदेश समूह रूप होने से इस द्रव्य को अस्थिकाय से सहित संबोधित किया जाता है। ये हमेशा समूह रूप में मिलेगा। ये आपको एक छोटा सा अलग से एक परमाणु रूप नहीं मिलेगा, ठीक है, ये समूह में ही मिलेगा। वही समूह रूप होने से इस द्रव्य को अस्थिकाय से सहित संबोधित किया जाता है, इसलिए उसको अस्थिकाय बोला गया है। ऐसे देखा जाए तो पुद्गल यह वास्तविक रूप में परमाणु स्वरूप है। हकीकत में तो वो परमाणु ही है, वो सूक्ष्म ही है, लेकिन जुड़ते हैं, ये परमाणु जुड़ते हैं और वो जो आगे के जुड़े हुए उसमें बिखरता भी जाता है और उसमें नया भी जुड़ता जाता है, फिर से उसको बिखरते भी जाते हैं और नया भी जुड़ता जाता है। उसके विकार के संख्य असंख्य, देखिए उसमें विकार आता है। वो ऐसा क्यों होता है, उसमें नया जुड़ना और नया बिखरना क्यों होता है, क्योंकि उसमें विकार आता है। उसके विकार से संख्य असंख्य अनंत प्रदेशी स्कंध भी
बनते रहते हैं। जब उसमें विकार आ जाए तो उसके अनंत 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 स्कंद प्रदेशी स्कंद बनते रहेंगे। इसीलिए स्कंद को वैभाविक धर्म और परमाणु को स्वाभाविक धर्म वाला कहा गया है। देखिए फिर से इसको ध्यान से सुनिए। स्कंद को वैभाविक कहा है, वैभाविक धर्म मतलब उसमें विभाव युक्त होगा ही होगा, और परमाणु को स्वाभाविक धर्म, क्योंकि परमाणु स्वाभाविक है, परमाणु स्वाभाविक है, लेकिन परमाणु का बनना बंधना और एक बड़ा सा 2-3 परमाणु को मिक्स होके उसका जो हमने स्कंद देश प्रदेश सीखा है ना, आप उस पे आओ। स्कंद देश प्रदेश परमाणु 2-3 अगर स्वाभाविक रूप से जुड़ गए ना तो वो देश प्रदेश हो सकता है। प्रदेश अगर 2-3 प्रदेश जुड़ गए तो वो देश हो सकता है, और अगर देश जुड़ गया तो वो स्कंद हो सकता है। तो वो वैभाविक हो गया, क्योंकि वो आज अगर वो स्कंद है तो उसमें से अगर अलग हो गया, कुछ छूट गया तो वो देश हो जाएगा, उसमें से और छूट गया तो वो प्रदेश हो जाएगा। लेकिन परमाणु कभी भी नहीं छूटने वाला, क्योंकि परमाणु का तो असंख्यात्वा भाग कभी होगा ही नहीं। परमाणु अति सूक्ष्म भाग है, इसलिए परमाणु को स्वाभाविक धर्म कहा है, ये आपको समझना है। पुद्गल परमाणु सूक्ष्म रूप में बहुत से सबसे छोटे से छोटा परमाणु है, अब उसका और विभाग नहीं हो सकता, इसलिए ये स्वाभाविक रूप में आ गया है। इसका कभी भी स्वभाव से कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए उसको स्वाभाविक धर्म का। इस प्रकार से सभी भेद वाले प्रायः अनंत पुद्गल इस जगत में सर्वत्र सर्वदा विद्यमान होते हैं। ये जो जगत है, ये जो 14 राजलोक है, उसमें ऐसे अनंत पुद्गल सभी प्रकार के भेद वाले, देखिए उसमें कोई एक भेद नहीं है। आपने आगे 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 में वो द्रव्य से एक जाना, लेकिन ये द्रव्य से एक नहीं है, इसमें बहुत सारे भेद, पुद्गल द्रव्य के बहुत सारे भेद आएंगे। आगे अभी चलेंगे। यह पुद्गल द्रव्य, द्रव्य से परमाणु, मतलब ये द्रव्य से कैसे होगा। अब इसको वापस द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण से हम देखेंगे। तो द्रव्य से ये परमाणु द्विपदेशी स्कंदादि से लेकर, देखिए परमाणु हम हमेशा पुद्गल द्विप्रदेशी परमाणु के रूप में मिलेगा। तो वो परमाणु द्विप्रदेशी स्कंदादि से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंदों तक अनंत पुद्गल रूप उसको जानना, मतलब ये द्रव्य से अनंत है। ठीक है, ये द्रव्य से अनंत है। कैसा अनंत है, तो वो उसके परमाणु द्विप्रदेशी स्कंद, बे प्रदेशी स्कंद से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंद तक अनंत पुद्गल रूप होता है। आगे जाएंगे। क्षेत्र से ये 14 राजलोक प्रमाण जानना। काल से अनादि अनंत, काल से इसको अनादि अनंत तक जानना है। और भाव से वर्ण गंध रस स्पर्शादि सहित जानना है। हमने अभी तक के सारे जो भी षड्द्रव्य थे आगे के, उसको द्रव्य क्षेत्र, उसको भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित जाना था, क्योंकि वो सारे अरूपी थे, वो दिखाई नहीं देते थे। लेकिन पुद्गल द्रव्य रूपी द्रव्य है, और रूपी द्रव्य होने के कारण उसके 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श सहित ही मिलेगा। ठीक है। और गुण से, अब इसका गुणधर्म तो हमने पहले ही जान लिया, लेकिन फिर भी अभी रिपीट करूंगी कि ये गुण से पूर्ण और गलन वाला स्वभाव से युक्त इस संपूर्ण जगत में विविध परिणामी और विविध आकृति वाला मिलेगा। ये बहुत महत्व की बात है, इसको समझना। ये पूर्ण और गलन का स्वभाव तो है ही, लेकिन ये स्वभाव होने के कारण ये विविध परिणामी मिलेगा। उसका एक परिणाम कभी नहीं आएगा, एक परिणाम कभी नहीं। जैसे कि आपने धर्मासिकाय में जाना कि ये एक ही परिणामी है, सिर्फ गति में सहायक बस। अधर्मासिकाय ये स्थिति में सहायक है बस। आकाशास्तिकाय ये सबको अपने अंदर अवकाश देकर बैठा है। काल तो वो भी वर्तना परिणाम, मात्र वर्तमान समय में, क्योंकि भूतकाल चला गया है, भविष्य अभी आया नहीं। लेकिन यही है जो विविध परिणामी है।
और विविध परिणामी होने के कारण ये विविध आकृति वाला भी है, क्योंकि आकृति तो आएगी ही आएगी और वो भी विविध आएगी। वर्णादि वर्ण गंध रस स्पर्श से सहित है। अगर उससे सहित है तो सभी जीव की एक ही आकृति है, वो तो पॉसिबल नहीं। सभी जीव सभी मनुष्य एक ही आकार के हैं, वो भी पॉसिबल नहीं। सभी मनुष्य के वर्ण एक है, वो भी पॉसिबल नहीं। वर्ण में भी अलग अलग मिलेंगे, गंध में भी अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए विविध परिणामी और विविध आकृति वाले पुद्गल द्रव्य 14 राजलोक में प्राप्त होंगे ही होंगे। अब यहां तक कोई प्रश्न है तो मैं अभी खोल रही हूं प्लीज, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत महत्व का है। बोलिए, अभी तक में आपको कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज बता दीजिए। पुद्गल परिणामी है, फिर से रिपीट कर लूं, पुद्गल विविध परिणामी है, पुद्गल विविध आकृति वाला है, पुद्गलास्तिकाय पूर्ण स्वभाव वाला, गलन स्वभाव वाला होने के कारण उसमें हर परिणाम में बदलाव जल्दी आएगा, विकार भी जल्दी आएगा, विकार भी जल्दी आएगा। आप बूंदी का लड्डू बना के रखो तो आज जो अभी जो बनाया है उसकी सुगंध ही अलग आएगी, उसके गंध वर्ण सब अलग है, और दूसरे दिन अगर आप उसको खाओगे तो उसकी गंध अलग आएगी। क्योंकि एक समय में उसमें उतना विकार आ चुका है कि उसकी सुगंध चली गई एक दिन में। कोई प्रश्न है तो पूछो प्लीज, फिर मैं पुद्गलास्तिकाय में जाऊं। अब पुद्गल के जो 10 लक्षण आपने देखे उसको जानेंगे। शब्दादि 10 लक्षण, उसमें सबसे पहला है शब्द पुद्गल, ध्वनि, आवाज, नाद, और इसके भी 3 भेद है। देखिए, शब्द का भी जो पुद्गल का जो एक लक्षण है शब्द, उसके भी 3 भेद है। वो 3 भेद कौन से हैं? तो सचित शब्द, अचित शब्द और मिश्र शब्द। शब्द के भी 3 भेद है, सचित, अचित और मिश्र। तो शब्द का मतलब ही हुआ ध्वनि, आवाज, जैसे मैं बोल रही हूँ आप तक आपको सुनाई दे रही है, वो शब्द है, ये भी पुद्गल का लक्षण है। तो ये जो है वो 3 प्रकार से कैसे हुआ? तो सचित शब्द कैसे? तो जीव के मुख से जो निकले वो शब्द सचित, जैसे मैं बोली और आप सुन रहे हो तो वो सचित। लेकिन अगर मैं कोई आवाज करूंगी अजीव का, जैसे कि मैंने ये आवाज कर ली, मैंने कोई 2 डब्बे से ऐसे आवाज कर ली तो वो हो गया अचित। मैंने 2 पत्थर को टकराया, पाषाण आदि के 2 पदार्थ के टकराने से जो भी आवाज निकलेगी वो अचित होगी, वो अचित होगी, ठीक है। तो वृक्ष से अगर डाली टूटेगी ना, आप ये समझना, वृक्ष से अगर डाली टूटेगी ना तो वो सचित होगी, क्योंकि वृक्ष सचित है। लेकिन अगर टेबल का पाया टूटा या कुर्सी का पाया टूटा तो वो अचित है। टेबल या कुर्सी का पाया टूटा तो वो अचित है, लेकिन अगर वृक्ष से कोई डाली टूट रही है तो वो सचित, ठीक है। आगे चलेंगे। अब तीसरा है वो मिश्र है। मिश्र कैसे हुआ? तो जीव के प्रयत्न से बजने वाली बांसुरी, तबला, या फिर बजा कोई रहा है, बजा जीव रहा है, सचित बजा रहा है और अचित से आवाज आ रही है। मिश्र में ऐसे समझना है आपको कि सचित व्यक्ति बजा रही है उसको और अचित के मुंह से आवाज आ रही, मतलब वीणा, बांसुरी, ये सारी अचित है, वो वृक्ष में से बनी हुई चीज है, प्राण निकल चुके हैं उसमें। जब वो उसको तोड़ा जाता है, काटा जाता है, उसकी बीना या बांसुरी बनाई जाती है, वो तार लगाया जाता है, तो वो अचित हो जाता है। तो अचित होने के बाद उसमें से जो आवाज निकलेगी और बजाने वाला अगर कोई जीव होगा तो उसको मिश्र मानोगे। इस प्रकार से शब्द के 3 लक्षण हो गए। अब आओ अंधकार। दूसरा है लक्षण उसका अंधकार। अंधकार है, ऐसा हम मानेंगे कि
प्रकाश का अभाव अंधकार और अंधकार का अभाव है प्रकाश। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर प्रकाश है, जहां पर लाइट खोल दी वहां अंधेरा नहीं रहेगा, और जहां पे आपने लाइट बंद कर दी वहां अंधेरा है और है। क्योंकि अंधेरा तो है ही। जैसे कि सूर्य उदित हुआ तो सूर्य उदित होने के कारण प्रकाश हुआ है, और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा धीरे धीरे उसकी प्रभा भी उतरती जाएगी, क्योंकि सूर्य तो अस्त हो चुका है। अब उसकी जो किरणें का जो प्रकाश का फैलावा है वो भी धीरे धीरे उतरता जाएगा। उसके बाद अंधकार अपने आप उजागर हो जाता है, क्योंकि अंधकार तो है ही। आपको ऐसे समझना है, अंधकार तो है ही। सूर्य के आने के कारण प्रकाश हुआ था, अब सूर्य के जाने से वापस वो अंधेरा ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, तो अंधकार है वो पुद्गल का लक्षण है, प्रकाश का अभाव। ये भी एक पौद्गलिक पदार्थ है जो देखने में बाधक बनता है। ये सारा पौद्गलिक पदार्थ। आगे चलो, उद्योत। उद्योत का मतलब क्या है, तो कि जो शीत पदार्थ के शीत प्रकाश को उद्योत कहा जाएगा। वो पदार्थ भी शीती है, जैसे कि चंद्र है शीतल। आप अगर चंद्र को देखो, घंटों तक देखो, तो आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, आपकी आंखें नहीं जलेगी, क्योंकि वो बहुत शीतल है। और उसका प्रकाश, शीतल चीज का प्रकाश भी शीत हो गया, उसको उद्योत कहा जाएगा। जैसे चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा और जुगनू जो हम आज्ञा देखते हैं ना, वो भी आदि सबका प्रकाश शीतल है, इसलिए वो सबको उद्योत नाम कर्म लगेगा। ये सारे उद्योत कहे जाएंगे। आपको ये सारे नाम कर्म में मिलेंगे। उद्योत नाम कर्म, जब आगे कर्म की प्रकृति आएगी तब ये नाम कर्म में आएगा। ठीक है, अब आगे आओ, प्रभा। प्रभा जो मैंने आपको बताया, प्रकाश के जाने के, प्रकाश की जो किरणें आभा के रूप में फैलती है उसको प्रभा कहा जाता है। तो वो जो प्रभा है वो सूर्य और चंद्र के प्रकाश से दूसरे किरण रहित प्रकाश, मतलब आप अभी किरण नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि सूर्य उदित नहीं हुआ है, सूर्य उदित होना बाकी है, सूर्य की किरणें सामने नहीं आई है, लेकिन उससे उदित होने से पहले ही एक केसरी रंग का जो प्रभात काल, उसको प्रभात काल के भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो सूर्य की प्रभा है, सूर्य की प्रभा के आने का समय है, इसलिए वो प्रभात काल। आप जब सूर्य उगता नहीं ना, उससे पहले उसको प्रभात काल कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि अभी सूर्य की प्रभा आई है, उसके बाद सूर्य के किरण आएंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है, ये सिंपल वर्ड है। तो वो प्रभात काल, पो फटी और प्रभात हुई, पो फुटी और प्रभात हुई, वो जो प्रभा है, सूर्य के किरणों का रंग है, जो आने से पहले का रंग है, उसको आप प्रभा मानोगे। यदि प्रभा नहीं है, अगर प्रभा नहीं है तो सूर्य के किरणों का जहां प्रकाश पड़ता है वहां सिर्फ प्रकाश रहेगा। अगर प्रभा नहीं आ रही है और डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश आ गए ना, ये भी पॉसिबल होता है। कब होता है पता है? जब बादल घने रहेंगे तब ऐसा भी होता है। जब बादल घने हो तो, अब घने बादल के पीछे सूर्य हो और वो प्रभात काल में उदित हो रहा है, तो आपको उसके रंग और उसके जो केसरी रंग की जो आभा है, वो सूर्योदय सूर्यास्त के समय, दोनों के समय ये केसरी आभा होती है। सूर्यास्त के बाद भी आपको केसरी रंग दिखाई देता है। तो ये जो आभा अगर सूर्य बादलों के बीच में है तो आपको नहीं दिखाई देगा। तब जो प्रकाश आया वह उपप्रकाश रूप हो जाता है। आगे चलेंगे, छाया। छाया मतलब कि हमारा प्रतिबिंब, परछाया। छाया को परछाया भी कहा गया है। दर्पण, आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हो, प्रकाश में भी देखते हो, प्रकाश में भी दिखाई देता है, प्रकाश में भी आपकी जो छाया है ना, परछाया गिरती है परछाया के रूप में, अथवा जल में भी गिरती है। आप जल में भी आप अपनी छाया को देखते हो। उसके बाद प्रतिबिंब, जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब, वो भी छाया है। उसके बाद है आतप। आतप का मतलब समझना है क्योंकि ये भी एक नाम कर्म है। आतप एक नाम कर्म है। आतप क्या है? तो शीत वस्तु का उष्ण प्रकाश। शीत वस्तु का शीत प्रकाश उद्योत था, लेकिन शीत वस्तु का उष्ण प्रकाश है वो आतप है। जैसे कि सूर्य बिंब, उसमें शीत में आपको शीत और शीत प्रकाश में चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा सबके बिंब आ गए, लेकिन आतप में सिर्फ सूर्य का बिंब आएगा। सूर्य का बिंब तो बहुत शीत है, बिल्कुल गर्म नहीं है। अगर कोई बिंब को छूने जाए ना तो उसको पता चले कि ये बिल्कुल गर्म नहीं है, लेकिन उसकी जो
उस प्रकाश जो उसमें फैल रहा है, उससे जो किरणें निकलती है वो उष्ण है। इसीलिए उसको उष्ण प्रकाश सहित होने के कारण आतप कहा गया है। और आतप नाम कर्म वाले जीव वहीं पे ही जन्म लेते हैं। इस कर्म का उदय उन्हीं जीवों को होता है जिनका शरीर स्वयं तो ठंडा है लेकिन उष्ण प्रकाश देंगे। वो खुद तो ठंडे रहेंगे लेकिन उनका जो प्रकाश है वो बिल्कुल सहनीय नहीं होता, वो बिल्कुल उष्ण हो जाता है। सूर्य का विमान ऐसा ही है। सूर्यकांतादि रत्न, वो सूर्यकांतादि रत्न से बना हुआ है जो स्वयं शीत है लेकिन उसका प्रकाश गर्म है। आतप नाम कर्म का उदय अग्नि काय के जीवों को नहीं होता है। समझना, अभी ज्यादा डिस्क्रिप्शन से बताया गया है। आतप नाम कर्म अग्निकाय के जीवों को नहीं होता क्योंकि अग्निकाय के जीव खुद तो उष्ण ही है। आतप नाम कर्म जो जिनका शरीर शीत है लेकिन उसका प्रकाश उष्ण है उनको ही होता है। इसीलिए सूर्यबिंब के बाहर जो भी पृथ्वी काय जीव से सूर्यबिंब बना हुआ है, अभी समझो ये सूर्यबिंब है वो पृथ्वी कायादि जीव से बना है। सूर्य का विमान है वो पृथ्वी कायादि जीव से बना हुआ है। और वो जो पृथ्वी कायादि जीव जो है वो खुद बिल्कुल ठंडे हैं लेकिन उनसे जो प्रकाश हम तक पहुंच रहा है वो उष्ण होने के कारण इन पृथ्वी कायादि जीवों को आतप नाम कर्म के उदय के कारण वहां पे जन्म जाकर लेना पड़ता है। अब आएगा 7वां लक्षण, वो है वर्ण। जो कर्म के उदय से, जिस कर्म के उदय से शरीर में कृष्णादि 5 वर्ण, हमने 5 पढ़ लिए, उसमें 3 तो आपको बहुत इजी याद रखना है। आपको 3 पता है, लाल पियो ने वादड़ी मूल रंग के वह, तो 3 तो है ओरिजिनल, लाल पीला और नीला 3 ओरिजिनल है और बाकी सफेद और काला है। तो ये 5 वर्ण के जिनमें से जिनके शरीर में जिन्होंने जिसका कर्म बांधा है उसको वो रंग मिलेगा। अब 5 रंग के नाम मैंने आपको बता दिए। अब आया 8वां जो पुद्गल का लक्षण है वो है गंध। गंध भी 2 प्रकार की, और गंध के लिए घ्राणेन्द्रिय का प्रयोग होता है। घ्राणेन्द्रिय के बगैर आपको गंध मालूम ही नहीं पड़ेगी। तो घ्राणेन्द्रिय नाक के विषय को गंध कहा गया है। इसके 2 भेद, सुरभि गंध, दुर्भि गंध। सुरभि दुर्भि मतलब सुगंध और दुगंध। दुर्गंध बाष्प युक्त है वो तो आपको पता है, और सुगंध मतलब जो गंध आप खुशनुमा कर दे, आपको खुशनुमा कर दे, आपको फ्रेश कर दे, उसको सुगंध कहेंगे। अब आया 9वां लक्षण पुद्गल का, वो है रस। और ये रस को समझना है, बहुत जरूरी है। रस के भी 5 भेद। रसनेन्द्रिय आपने कल वो बात की थी, तो रसनेन्द्रिय के विषय को ही रस कहा गया है। हमारे रसनेन्द्रिय के विषय को ही रस कहा गया है, और रसनेन्द्रिय ही ये रस को पहचान सकती है। जो रस के 5 भेद है वो मैं फिर से आपको बता रही हूँ। तीखा, अगर तीखा है तो जीभ पे रखने पर ही मालूम पड़ेगा कि ये तीखा है। कड़वा है तो वो भी रसनेन्द्रिय बताएगी। कसेला मतलब तिक्त रस, तिकट वो भी जीह्वा बताएगी। खट्टा वो भी जीह्वा बताएगी। मीठा रस वो भी जीह्वा बताएगी। तो ये रसनेन्द्रिय का विषय हो गया जो 5 भेद वाले रस को बता रहा है। अब 10वां पुद्गल का लक्षण है स्पर्श। स्पर्श के 8 प्रकार पहले डिस्कशन हो चुका है, फिर भी बता रही हूँ कि स्पर्शनेन्द्रिय के विषय को, अब ये कौन सा है, तो स्पर्शनेन्द्रिय मेरी चमड़ी, मेरा शरीर वो स्पर्शनेन्द्रिय है। और उसके विषय को स्पर्श, जैसे कि किसी ने मेरे हाथ को छुआ तो वो मुझे कर्कश लगा, उसके हाथ में कुछ कांच या उसके टुकड़े जैसा कुछ होगा तो वो मुझे कर्कश लगेगा, तो उसका स्पर्श मुझे कर्कश लगेगा, तो वो मेरे स्पर्श से ही मालूम पड़ेगा। कठोर लगेगा, कर्कश लगेगा। फिर कोमल, किसी का सॉफ्ट, अगर कोई छोटे से छुए मुए 10 दिन के बच्चे ने आपको छू लिया तो वो कोमल लगेगा। फिर हल्का, अगर आपके शरीर पर कोई ऊपर से पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो वो बिल्कुल हल्का स्पर्श लगेगा। अगर कोई नारियल गिर गया आपके सिर के ऊपर तो वो भारी स्पर्श लगेगा। फिर ऊपर से अगर ये बर्फ का करा गिर रहा है, हिम करा गिर रहा है तो वो ठंडा लगेगा।
और अगर आपके ऊपर कोई अग्नि के तणखे गिर गए, कहीं कोई काम हो रहा है और आपके ऊपर वो अग्नि के 4-5 तणखे गिर गए तो आपको गर्म लगेगा। ऐसे ही रूखा और चिकना, रूखा भी है, अगर कोई कोरी रेती गिर जाए, सूखी रेती गिर जाए तो आपको 1 मिनट में उसको झाड़ के निकाल दोगे, वो रुक्ष है। और चिकनी, अगर कोई तेल गिरा दे आपके ऊपर तो आपको उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो चिकट है। ठीक है, तो ये हुआ पुद्गल के 10 लक्षण, और ये आपको 9 तत्व प्रकरण ग्रंथ में गाथा सहित मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये 9 तत्व प्रकरण ग्रंथ में इसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सबका उल्लेख मिलेगा। आपने अभी जो भी पुद्गल पढ़ा है वो पूरा 9 तत्व प्रकरण ग्रंथ का लिया गया है। बोलिए, अभी कोई प्रश्न है तो बताइए। पुद्गलास्ति काय आपका खत्म हुआ, कहीं भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बता दीजिए। आज के विवेचन में कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिए। मेरे ख्याल से आज 8:20 हो चुके हैं। आज हम पुद्गलस्ति काय में ही खत्म करेंगे, आगे लेक्चर हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप सबको भी हो सकता है कि रोज का टाइम है तो शेड्यूल उस प्रकार से सेट किया हो। तो प्रश्न है तो बताओ, प्रश्न का ही विवेचन होगा, आगे कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर देख लो, आपको अगर कल भी कुछ याद आ जाए, कोई प्रश्न करना है तो आप कर सकते हो। पुद्गलास्ति काय और ये आकाशास्ति काय तो कल हो ही चुका था, लेकिन आज काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये 2 द्रव्य किए हैं। और पुद्गल के गुण, बाकी सारे सबसे पुद्गल के गुणधर्म बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये एक ही है जो रूपी है, बाकी सारे द्रव्य अरूपी थे। और पुद्गल हम देख सकते हैं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से सहित है। बाकी सारे द्रव्यों में आपको वर्णादि नहीं मिले, लेकिन पुद्गल में आपको वर्णादि मिले। अब ये आज तो पुद्गल द्रव्य हुआ है जो 10 लक्षण और 20 भेद से युक्त था, लेकिन अब कल हम आगे जीवास्ति काय करेंगे। पुद्गलास्ति काय आज हुआ, अब जीवास्ति काय करेंगे। वो आपको जीव के 563 भेद के साथ पढ़ना है, वो इससे भी ज्यादा डिटेल में आएगा। तो मैं चाहूंगी कि आपके पास कल का दिन है, आप आगे के इसी चैप्टर के बाकी के पेज जो आपको दिए गए हैं उसको 1 नहीं 2-3 बार पढ़ के जरूर आइएगा, क्योंकि जीवास्ति काय में, पुद्गल में तो आपको सिर्फ ये 10 लक्षण और 20 भेद ही मिले हैं, लेकिन जीवास्ति काय में संसारी जीव के जो भी भेद आएंगे वो 563 भेद की प्रक्रिया तक आप पहुंचोगे। अब जो भी आएंगे जीव के चेतना लक्षण और जीव के 563 भेद और जीव कितने कितने प्रकार की जो जीवों की योनियां है, अब आगे 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 हम यही पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप अगले क्लास में जीवास्ति काय का जो विवेचन है आप उसको जरूर पढ़ के आइए। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है वो जो आपको पेज दिए गए हैं आप उसको जरूर पढ़ के आइए। और बाकी कोई प्रश्न है तो बताओ, कुछ और भी बातचीत करनी है, या कोई प्रश्न के अलावा आपको ऐसा लगे कि ये टाइमिंग वाइमिंग या उसमें कोई फर्क है या कुछ करना है तो वो भी आप बता सकते हो। फर्क तो हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी कोई अगर कहीं भी मुश्किल आ रही है तो आप जरूर बताओ। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, फिर कोई प्रश्न है आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप।
लगता है आप बहुत अच्छी तरह पढ़ा पाते हो, तो किसी को प्रश्न ही नहीं है। दैट्स गुड। पता नहीं, लेकिन बस प्रश्न होगा तो ये विवेचन में जो भी प्रश्न है वो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ऐसे तो आज का टॉपिक सच में बहुत मजा आया, ऐसा ही था। ये जो पुद्गलास्थि काय है तो वो तो हम जानते ही हैं, हमारा खुद का ही शरीर है, कैसे वो बढ़ता है, कैसे घटता है, उसमें कैसे कहाँ कहाँ विकार आते हैं। जब पेट में कोई गांठ हो गई या रोग हो गया तो वो विकार ही हो गया। तो ऐसे विकार अलग अलग हमारे शरीर के अंदर, जैसे बचपन से लेके मृत्यु तक आपकी जो सारी अवस्थाएं हैं वही तो है पूर्ण और गलन, पूर्ण और गलन। तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी फिर भी प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछ लीजिए। रिकॉर्डिंग तो मेरा रख ही रही हूं मैं, आपको YouTube से मिल जाएगा। अगर कोई एक भी एपिसोड अगर ज्यादा भी सुनना है तो आप YouTube से उसको देखकर देख लीजिए। ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं रखती हूँ। जय जिनेन्द्र। अभी परसों मिलेंगे। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। अभी परसों मिलेंगे सब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।